अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में लाहौर के एक और बड़े मेगा प्रोजेक्ट की लेटेस्ट अपडेट शेयर करने वाला हूं आपके साथ। मैं बात कर रहा हूं रावी ब्रिज एक्सटेंशन, जो शाहदरा के पॉइंट पे 4 लेन पे बेस करता है एक ब्रिज जो है वो बनाया जा रहा है। ये आपके सामने ड्रोन फुटेज में भी आपको शो हो रहा है कि जो एग्जिस्टिंग ब्रिजेज़ हैं इसमें 4 लेन्स और 2 लेन्स के 2 ब्रिजेज़ हैं, और उनके लेफ़्ट साइड पे जो आप देख रहे हैं ब्रिज जो बन रहा है, करंट प्रोग्रेस आपके सामने खबर में भी शेयर हो रहा है कि 96 में से 91 गर्डर्स इसके कास्ट हो गए हैं और 7 पाइलों पे काम चल रहा है। सारी पाइलें इसकी जो हैं, इसकी 52 पाइल्स थी टोटल। उन 52 पाइल्स में से सारी पाइल्स इसकी बोर हो गई हुई हैं, इंस्टॉल हो गई हुई हैं। अब तकरीबन 7 पाइल्स रहती हैं जिन पे काम इन प्रोग्रेस है। ठीक है, इस वीडियो में सारी चीज़ें आपके साथ डिटेल में डिस्कस की जाएंगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट होती है, चैनल सब्सक्राइब कर लिया करें, वीडियो पसंद है तो लाइक किया करें, शेयर किया करें इस कंटेंट को, ताकि इन्फॉर्मेटिव कंटेंट सब तक पहुँचे। अभी आपके सामने ये ड्रोन फुटेज में भी आपको थोड़ा सा शो हो रहा है कि गर्डर्स लॉन्चिंग का जो प्रोसेस है वो चल रहा है। गर्डर्स कितने लॉन्च हो गए हुए हैं? 96 गर्डर्स टोटल यहाँ पे लॉन्च होने हैं, जिसमें से 27 के करीब जो गर्डर्स हैं वो लॉन्च हो गए हुए हैं। इसके जो कंस्ट्रक्शन साइट है जहाँ पे गर्डर्स कास्ट हो रहे हैं, कंक्रीट प्लांट जहाँ लगा हुआ है इनका, वहाँ पे 96 में से 91 गर्डर्स कास्ट हो चुके हुए हैं। ठीक है, अभी 5 गर्डर्स कास्ट होने वाले रहते हैं, वो भी हो जाएंगे एक दो विद इन ए वीक और 2 जो है ना, वो गर्डर्स भी कास्ट हो जाएंगे। लॉन्चिंग का जो प्रोसेस है वो अभी चल रहा है। तो अभी आपको मैं थोड़ा सा ब्रिज के ऊपर से भी थोड़ा सा स्टेटस दिखाता हूँ यहाँ से, कि आपको जो काम होता भी नज़र आएगा। जो डेक स्लैब की फिलिंग है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा क्या प्रोसेस होता है, किस तरह से जो जब गर्डर्स लॉन्च कर दिए जाते हैं तो उसके बाद ये आपके सामने साइट है, पिलर्स इंस्टॉल हैं, पाइल कैप्स लग चुके हुए हैं, ऊपर आप देखेंगे इन्हीं के ऊपर आगे गर्डर्स प्लेस होंगे। मैं आपको दिखाऊंगा कि डेक स्लैब की फिलिंग कैसे की जाती है। एक शटरिंग होती है पहले, शटरिंग के बाद कंक्रीट मिक्सचर से इसकी फिलिंग होगी। ठीक है, तो डेक्स बनाई जाती हैं, डेक्स स्लैब्स बनाई जाती हैं, उसकी फिलिंग होती है कंक्रीट मिक्सचर से। तो वो मैं आपको प्रोसेस भी दिखाऊंगा। ये आपके सामने सारा ये मशीनरी वगैरह लगी हुई है, आप देख रहे हैं। ये जो बोरिंग का प्रोसेस हो रहा है नीचे, ये पाइल्स जो अब 7 पाइल्स रहती हैं इसकी, उसके लिए ये बोरिंग का काम हो रहा है, क्योंकि पानी वगैरह जो है ना उसको वहाँ से निकाला जाता है। उसके बाद फिर वहाँ पे आपके लिए लोहे के जाल बिछाए जाते हैं, और उसके बाद फिर उस पर कंक्रीट पोरिंग करके जो पिलर्स है, पाइल है, वो तैयार की जाती है। ठीक है, ये आपके सामने सारा स्टेटस है। वो मशीनरी पाइल बोर करने वाली जो मशीन है वो सामने आपको नज़र आ रही है, येलो कलर की। तो इस तरह से ये काम जो है वो किया जा रहा है। ये आपके सामने जो पानी का इतना, ये जो वाटर को सक करने के लिए सबमर्सिबल पंप्स लगे हुए हैं, जो पानी को सक करके जो है वो दूसरी साइड पे गिरा रहे हैं, और वहाँ पे पानी आप कह रहे हैं एक्सट्रैक्ट करने के बाद पाइल्स का जो है वो काम होगा। ये आपके सामने ऑलरेडी जो इसकी गर्डर्स हैं वो प्लेस हुए हुए हैं, इसके ऊपर शटरिंग का काम होगा, उसके बाद डेक स्लैब की फिलिंग होगी कंक्रीट मिक्सचर से। ठीक है, ये रखे हुए हैं। अभी मैं आपको शटरिंग वाली प्लेस भी दिखाऊंगा थोड़ा आगे जाके, जहाँ पे शटरिंग का काम हो रहा है। मैं आपको ये सारी चीज़ें इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो जानना चाह रहे होते हैं काम का स्टेटस क्या है, और अभी काम की क्या रफ्तार है, काम हो भी रहा है या नहीं हो रहा। तो मैं आपको मज़दूर लगे हुए दिखाऊंगा, मशीनरी लगी हुई दिखाऊंगा, सारी चीज़ें मैं आपको इस फिज़िकली ग्राउंड वर्क जो हो रहा है वो आपको मौके पे दिखा रहा हूँ। ये मशीन लगी क्रेन को, ये क्रेन है जो कि गर्डर्स को पुल करने के लिए, नीचे से जो गर्डर्स आते हैं, आप कह लें कि जो नीचे साइड से यहाँ तक जो गर्डर आते हैं, उनको ऊपर ये देखें ना आप, लोहे की जो तार है उससे रैप किया हुआ है इसको, और उसको ऊपर की तरफ पुल करके यहाँ प्लेस किया हुआ है। ये आपके सामने ये क्रेन है जो इसको पुल करके, बड़ी अच्छी खासी हैवी क्रेन है जिसको पुल करके ऊपर ब्रिज पे रखती है। ये यहाँ पे गर्डर्स प्लेसमेंट का काम हो रहा है। मैंने आपको गर्डर्स प्लेसमेंट का जहाँ काम हो रहा है वो भी दिखा दिया, पाइल बोरिंग जहाँ हो रही थी वो भी दिखा दी। अभी आगे मैं आपको एक जगह दिखाऊँगा जहाँ पे इसका जो वर्क है शटरिंग का, डेक स्लैब की फिलिंग के लिए, वो वाला जो साइट है वो भी दिखाऊंगा। ये तकरीबन एंड पॉइंट आ गया इसका, आप देखें आगे आपको नज़र आ रहा है। यहाँ से ये ब्रिज की दूसरी साइड है जो एंड हो रही है। ठीक हो गया, इस तरह से ये आपको क्रेन भी दिखा दी है। आगे मैं आपको थोड़ा सा लेके चलता हूँ, वहाँ पे ये जो इसका काम है डेक स्लैब की फिलिंग का, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको साथ साथ दिखा रहा हूँ। स्टेटस मैंने आपको बता दी है कि सिर्फ 7 पाइलें इसकी रहती हैं,
पाइलें साथ हो जाएंगी, साथ ये पैरेलल में चल रहा है ना। गर्डर्स की लॉन्चिंग भी साथ साथ हो रही है, पाइल बोरिंग का काम भी हो रहा है, तकरीबन 7 ही रह गई हैं। देखिए कहाँ पे 52 पाइल्स इंस्टॉल होनी थी, जिसमें सिर्फ 7 रह गई हैं, यानी 45 पाइल्स हो चुकी हुई हैं। ये आपको आगे मजदूर खड़े नज़र आ रहे हैं, ये बेसिकली काम हो रहा है। डेक स्लैब शटरिंग का काम हो रहा है, इसके ऊपर फिर डेक स्लैब्स की जो फिलिंग है वो होगी, ये आपके सामने है। ठीक है, 27 के करीब गर्डर्स लॉन्च हो चुके हुए हैं। ये सारा जो गर्डर्स आपको प्लेस हुए हुए नज़र आ रहे हैं, ये मज़दूर लगे हैं, ये शटरिंग कर रहे हैं मज़दूर, लोहे के जाल बिछाते हैं और ये सारी एक शटरिंग करने के बाद इसमें फिर कंक्रीट पोरिंग का काम होता है और ये फिर एक शेप लेती है, ब्रिज एक शेप में आ जाता है। जब ब्रिज शेप में आ जाता है तो उसके बाद इसके ऊपर फिर कारपेटिंग का काम होता है बाद में, जब सारे के सारे ब्रिज शेप पकड़ लेते हैं। ये मज़दूर लगे आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, ये वाली वो साइट है जहाँ डेक स्लैब की फिलिंग हो रही है। ठीक है, आपने देख लिया पैरेलल के अंदर सारे काम हो रहे हैं, डेक स्लैब की फिलिंग भी हो रही है, ये आपके सामने है। गर्डर्स को जो है वो पुल करके पिलर्स पे खड़ा किया जा रहा है, वो भी मैंने आपको साइड दिखा दी। पाइल बोरिंग जहाँ हो रही थी वो भी मैंने आपको जगह दिखा दी, जहाँ पे पाइल बोरिंग की मशीन लगी हुई थी और सबमर्सिबल पंप्स लगा के जो जहाँ जहाँ पाइल उन्होंने करनी है उस जगह पे वो पानी को ड्रेन कर रहे थे, ताकि वहाँ पे वो लोहे का जाल एक नीचे बिछा के फिर उसके कंक्रीट पोर करके पाइल्स जो है उनको एक शेप दे दें। ठीक है, ये सारी चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। रावी ब्रिज एक्सटेंशन का मैं आपको बता दूं कि 4 लेन का जो ब्रिज है वो एक एक्स्ट्रा ऐड किया जा रहा है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सिग्नल फ्री कॉरिडोर बन गया है। यहाँ पे ट्रैफिक की जो रवानी है वो बहुत तेज़ होने वाली है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आने वाली है इस एरिया में, इसलिए इसको एंटीसिपेट करते हुए यहाँ पे ब्रिज बनाया गया। वैसे भी एग्जिस्टिंग जो ब्रिजेस थे वो कम थे, अक्सर यहाँ ट्रैफिक के जो है जैम्स होते नज़र आते थे। तो ये 4 लेन का एक एक्स्ट्रा ब्रिज बनने के बाद यहाँ पे पहले एग्जिस्टिंग 6 लेन्स के ब्रिज थे, यानी कि 4 और 2 लेन के ऑलरेडी मौजूद थे, 4 लेन का मज़ीद ऐड हो जाएगा। टोटल 10 लेन्स मौजूद होंगी रावी के इस ब्रिज को क्रॉस करने के लिए, रावी के रिवर को क्रॉस करने के लिए 10 लेन्स अब अवेलेबल होंगी, जिनमें से 4 लेन्स मेट्रो बस के लिए मुख्तस हो जाएंगी। ठीक है, इस तरह से ये जो प्रोजेक्ट है वो टेकअप होगा। ये सारा मैंने आपको साइट का काम होता भी दिखा दिया, मैंने आपको प्रोग्रेस भी बता दी कि ये अब जो डेडलाइन दी जा रही है वो 1 महीने की दी जा रही है कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से। इसमें हमको पता है मार्क्सन्स इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड इस पर काम कर रहा है, जिन्होंने शाहदरा ब्रिज फ्लाईओवर भी बनाया था, और उन्होंने अब 1 महीने की डेडलाइन दी है कि हमें 1 महीने का टाइम दें, ये सारा काम जो है इसका फिनिश हो जाएगा, ब्रिज जो है पब्लिक के लिए ओपन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो बहरहाल इसकी भी इनॉग्रेशन 1 महीने तक आपको नज़र आएगा होता हुआ। ये सारा का सारा आपने ब्रिज का बर्ड आई व्यू भी देख लें, आपके सामने सारी चीज़ें मैं रख रहा हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए काम जो है वो बहुत अच्छी पेस के साथ अब हो रहा है। पहले इसमें डिलेज़ आए थे, डिलेज़ की रीज़न्स मैं आपको बता देता हूँ कि एक तो डिले की रीज़न ये थी कि दरिया ये जो बोरिंग का काम था उसमें बहुत इनको हर्डल्स फेस हुई थी। अच्छा खासा एक तो स्क्रैप फेंका हुआ था, दूसरा ऑलरेडी वो कह रहे हैं कि पुराना ब्रिज है, तो पुराने ब्रिज के नीचे अच्छा खासा जो है ना वो आप कह लें मुश्किल होता है बोर करना। तो ये 2-3 रीज़न्स की वजह से ये काम जो है वो डिले का शिकार हुआ था। ठीक है, अब ये होपफुली विद इन कह लें 1 मंथ इसको कंप्लीट कर लेंगे, अगर 1 मंथ नहीं तो 2 मंथ में तो ये पब्लिक के लिए ओपन हो जाएगा। तो होपफुली ये अपडेट आपको पसंद आई होगी, पसंद आई तो यार सब्सक्राइब किया करें चैनल को, लाइक शेयर किया करें ताकि इन्फॉर्मेटिव कंटेंट सब तक पहुँचे। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।